अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने लगा हूँ। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट किए जाते हैं और इन्हीं को आप गेस भी कह सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो सही और एक्चुअल जो गेस होता है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो उन सारे पेपर्स में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको निकाल लिया गया है। आपकी तैयारी होगी यकीनन, अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, तब भी आप इसको एक नज़र देख लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं और आपको पता होना चाहिए आपका जो पेपर होगा वो 3 पार्ट्स पर होगा, यानी कि उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, नॉलेज बेस्ड भी होंगे और फिर एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगे। उसके बाद सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक-एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, लेकिन टाइम काफ़ी निकल जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ। राइट द यूजेस ऑफ फिजिकल बैलेंस। स्क्रू गेज क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। Differentiate between sound and light. Differentiate between atomic physics and nuclear physics. Express the scientific notation of these two numbers. या फिर ये जो दो आपको दिए गए हैं ए और बी, इनके आपने साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक्सप्रेस करने हैं, लिखने हैं। उसके बाद राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद राइट एन एस्टिमेट ऑफ 1 डे इन सेकेंड्स। उसके बाद व्हाट्स मीन बाय ब्राउनियन मोशन। डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर ऑफ अ स्क्रू गेज। नेम द टाइप्स ऑफ मोशन। उसके बाद ये देखिए, पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। वॉट, न्यूटन, मीटर, एम्पेयर, मोल। इनमें जो बेस यूनिट है वो आपको बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद राइट डाउन टू रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। Define least count of vernier calipers in and write the value of least count of vernier calipers in centimeters. Define vernier calipers और इसका क्या क्या लिखना है आपको? लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। अब ये देखिए, ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से एक भी आ सकता है। व्हाई डू वी नीड वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 4 बेस क्वांटिटीज। अगर आपका उर्दू मीडियम है तो क्वेश्चंस यही होंगे, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और पेपर में इंग्लिश भी होगा और उर्दू में भी आपके क्वेश्चंस होंगे। हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड क्वांटिटी। व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर और इसके इस्तेमालात क्या हैं। व्हाट आर प्रीफिक्सेस। एक एग्जांपल लिखिए। राइट टू फैक्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफाइन लीस्ट काउंट एंड राइट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब देखिए, वर्नियर कैलिपर्स की जो क्वेश्चंस हैं ये देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद राइट सॉरी वाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोर एक्यूरेट देन अ बीम बैलेंस। न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ करें। राइट ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। डिफाइन प्रीफिक्सेस और ये किस तरह यूजफुल है। राइट ऑन द रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिफाइन फिजिक्स। व्हाट्स मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन। अभी देखिए, साइंटिफिक नोटेशन फिर से रिपीट हो रहा है। उसमें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की यहाँ बात इनका आपने जो है डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों की तारीफ लिखनी है। डिफाइन बेस यूनिट्स। बेस यूनिट क्या है और इसकी दो एग्जांपल भी आपने देनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल दीजिए। एस्टिमेट द एज ऑफ 16 years in seconds and list any four, मतलब लिस्ट में लिखिए, any four laboratory safety equipment. Estimate the age of 16 years in seconds. अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एनलिस्ट एनी फोर, सॉरी ये फिर से रिपीट हुआ। व्हाट इज मेंट बाय बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। साउंड की तारीफ करें। डिफाइन लाइट इन ऑप्टिक्स। व्हाट्स मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड एंड वेलोसिटी की तारीफ करें। फोर नेम्स ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। व्हाट्स मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट और इसकी दो एग्जांपल भी दीजिए। दूसरा चैप्टर देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड आपको मालूम करनी है। अब देखिए, छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन।
कैनेमैटिक्स की तारीफ करें, वेक्टर्स की तारीफ करें, एक्सीलरेशन एंड उसका यूनिट लिखिए, सर्कुलर मोशन और इसकी एक एग्जांपल दीजिए, स्पीड की तारीफ लिखिए और इसका एसआई यूनिट लिखिए, रैंडम मोशन की तारीफ करें और इसके एग्जांपल भी दें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तारीफ करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ करें या इसका मतलब क्या है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स की तारीफ करें। उसके बाद व्हेन इज अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन में फ़र्क लिखिए, वेलोसिटी की तारीफ करें और इसका एसआई यूनिट लिखिए, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, रिटार्डेशन का क्या इसकी रिटार्डेशन की तारीफ करें, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, sketch a distance time graph for a body starting from a rest. How will you determine the speed of a body from this graph? ग्राफ आपको दिया गया होगा, उसी के मुताबिक आपको इसका जवाब लिखना है। उसको विच क्वांटिटी शोज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की तारीफ करें और इसकी जो वैल्यू होगी जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है ये भी आपको बताना है। ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी अकसाम है, उनके नाम लिखिए। 200 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। गैलीलियोज व्यू अबाउट फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखिए। हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील possess translatory motion but not rotational motion? Why cannot vector quantities be added and subtracted like scalar quantities? एक तरह से वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज में यहाँ पे फर्क पूछा गया है। एक्सीलरेशन की तारीफ करें और इसकी इक्वेशन भी लिखिए। चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसे यूनिट लिखिए। बैंकिंग ऑफ द रोड का क्या मतलब है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फर्क लिखिए। क्या होगा अगर सारी फ्रिक्शंस जो है अचानक खत्म हो जाए, व्हाट्स मीन बाय एटवुड मशीन, राइट डाउन द डिफरेंशिएट बिटवीन द mass and weight. If a book is lying on table, explain action and reaction. Write down 2 disadvantages of friction. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन लिखिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में लिखिए और एक एग्जांपल भी दीजिए। 2 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, डिफरेंशिएट सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स और फॉर्मूला भी लिखिए। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन, ये फिर से रिपीट हो रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी रिपीट हो रहा है। मास एंड वेट की तारीफ कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बयान कीजिए, ये फिर से मास एंड वेट आ गया। डायनामिक्स की तारीफ करें। इनर्शिया एंड मोमेंटम की तारीफ करें, मोमेंटम की तारीफ करें। ये सेंट्रीफ्यूगल, ये जो रिपीट हो रहे मैं कोशिश करता हूँ इनको दोबारा नहीं पढ़ता। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पूछा गया है, इससे पीछे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछा गया था। चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लिखिए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखिए। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, मोमेंटम क्या है। व्हाई इज द हाइट ऑफ व्हीकल केप्ट एज लो एज पॉसिबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। इक्विलिब्रियम की दोनों स्टेट्स या दोनों कंडीशन के बारे में लिखिए। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में या फिर इनके दरमियान फर्क लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से क्या मुराद है। When is a body said to be in equilibrium? Define like parallel forces and give an example. First condition for equilibrium लिखिए। टॉर्क और इसकी टॉर्क की तारीफ करें, इसका ऐसा यूनिट लिखिए। How can a force resolve into its perpendicular components? इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम की तारीफ करें और एग्जाम्पल भी दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में लिखिए। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है। अ फोर्स F acts at an angle with x axis
Write down the equation to find its rectangular components. Couple form, sorry, when is a couple formed? Couple कब बनता है? Define like and unlike parallel forces. Resultant force की तारीफ करें. Head to tail rule की भी तारीफ करें. Rigid body and axis of rotation की तारीफ करें. Torque and couple फिर से आ गया. रिजिड बॉडी भी फिर से आ गया. मोमेंट आर्म क्या होता है उसकी तारीफ करें. ओके आगे काफ़ी सारा रहता है, सो मैं एक एक चीज़ अब नहीं पढ़ने लगा. आप एक काम करें, मैं आपके सामने ये पेज नीचे करता चला जाता हूँ. आपको जो जो नोट करना है पढ़ना है वहाँ पे आप वीडियो को पास कर सकते हैं. वीडियो पास कर ले और आप इनको रीड कर ले. पॉज द वीडियो एंड रीड द कंटेंट. चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस. चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस. रिमेनिंग चैप्टर 8 वीडियो पास करके आप रीड कर ले. रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8. Chapter 9 short questions. लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख लें वीडियो पास करके. चैप्टर 7 लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है. वीडियो पास करके देख ले, पढ़ ले इनको या नोट कर ले. क्वेश्चन नंबर 6 का अब इसमें चैप्टर नंबर 2 शामिल है. वीडियो पास करके आप इनको रीड कर लें. Chapter 5 and 8. Question number 7. पास करके रीड कर लें. नंबर 6 में ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अब एक तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 3 और चैप्टर 7 शामिल है. एक तो ये आपको अंदाज़ा हो रहा है. दूसरा ये कि आपको तैयारी करने में जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है लॉन्ग, अब इसमें चैप्टर नंबर 2, 5 एंड 8 शामिल है. एक तरह से आपको ये पेयरिंग स्कीम का भी पता चल रहा है. न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं. वीडियो पास करके इनको आप रीड कर लें, नोट कर लें. जो रह गए उनको भी देख लें. रीड कर लें आप इनको. ओके तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स. इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता. कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तैयारी करने का जो है वो टाइम ही नहीं मिला. कुछ मजबूरियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं जिस वजह से तैयारी नहीं कर पाते. वो सब लोग इसको देख लें. अब जिनकी तैयारी है वो भी इन क्वेश्चंस को लाजमी देख लें क्योंकि ये भी लाजमी है.
आप इनको एक नज़र देख लें। सो अगर कोई क्वेश्चन है नीचे आप पूछ सकते हैं। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला।